वैज्ञानिकों ने खोजा आकाशगंगा का सबसे भारी न्यूट्रॉन तारा। आखिर क्यों नाम रखा है इसका ब्लैक विडो। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में कई तरह के छोटे बड़े तारे होते हैं। इनमें से एक अनोखा तारा न्यूट्रॉन तारा भी होता है। तारों के जीवन के अंतिम दौर में जब तारे का क्रोड अपने ही गुरुत्व के कारण सिकुड़ जाता है, तब न्यूट्रॉन तारा बनता है। वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी का अब तक का ज्ञात सबसे भारी न्यूट्रॉन तारा खोज लिया है। इस तारे की खास बात यह है कि ये इतनी तेजी से घूम रहा है कि इसने अपने साथी तारे को लगभग पूरी तरह से निगल लिया है और अब तक का सबसे भारी न्यूट्रॉन तारा बन गया है। वैज्ञानिकों ने इस तारे का नाम रखा है ब्लैक विडो। यह अनोखा तारा अपने अक्ष पर 1 सेकंड में 707 बार घूम रहा है। यह हमारी गैलेक्सी का सबसे तेज घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा भी बन गया है। अगर इसकी तुलना हमारे सूर्य से की जाए तो ये बहुत तेज है, क्योंकि सूर्य लगभग 25 दिनों में अपने अक्ष पर एक बार घूमता है। न्यूट्रॉन तारे पूरी तरह केवल न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं। इनका भार सूर्य के भार से लगभग 1.3 से 2.5 गुना ज्यादा होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर तारे के मरने के बाद सिकुड़ते समय उसका भार एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो तो वह न्यूट्रॉन तारे की जगह ब्लैक होल बन जाता है। न्यूट्रॉन तारे का आकार एक शहर के आकार का होता है, जो करीब 20 किलोमीटर बड़ा होता है। नासा के मुताबिक न्यूट्रॉन तारे में पदार्थ इतना संघनित होता है कि एक शक्कर के क्यूब के आकार के बराबर हिस्से का भार ही करीब 1 अरब टन होता है, जो लगभग एवरेस्ट पर्वत के जितना भारी होता है। इस नए खोजे गए तारे का भार सूर्य से करीब 2.35 गुना ज्यादा है, और अगर ये और ज्यादा भारी होता तो ये ब्लैक होल में बदल जाता। वैज्ञानिकों ने इस तारे का नाम ब्लैक विडो रखा है। दरअसल ब्लैक विडो नाम की एक मादा मकड़ी होती है जो अपने ही नर साथी को खा जाती है। मजेदार बात यह है कि इस तरह का यह पहला खगोलीय पिंड नहीं है जिसे इस तरह का अजीब नाम दिया गया है। इस तरह की प्रवृत्ति वाले बहुत से पिंडों को यह नाम पहले भी दिया जा चुका है, क्योंकि यूनिवर्स में कई तारे और ब्लैक होल्स एक दूसरे को पूरी तरह से निगल जाते हैं या नष्ट कर देते हैं। इस नए न्यूट्रॉन तारे पर बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये अपने दोनों ध्रुवों से रेडिएशन के पल्स छोड़ रहा है, इसलिए इसे पल्सार की कैटेगरी में रखा गया है। पल्सार अपने ध्रुवों से विद्युत चुंबकीय विकिरणों की बीम फेंकते हैं, और जब ये तारा घूमता है तो ये बीम पृथ्वी पर स्पंदन या पल्स की तरह दिखाई देती है, जैसे लाइट हाउस का प्रकाश घूमता रहता है। इसीलिए इसे पल्सार कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इस न्यूट्रॉन तारे का भार करीब सूर्य के भार से 2.35 गुना से ज्यादा हो सकता है। वैज्ञानिक लंबे समय से ये मानते हैं कि जब किसी तारे का क्रोड 1.44 भार से ज्यादा हो जाता है तो उसके अंदर मौजूद सभी परमाणुओं पर इतना ज्यादा दबाव हो जाता है कि वे न्यूट्रॉन और क्वार्क का सागर बना लेते हैं। सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के साथ मिलकर न्यूट्रॉन्स बना लेते हैं। ये न्यूट्रॉन तारा हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद है। यह सेक्सटेंट तारामंडल की दिशा में है और इसका औपचारिक या वैज्ञानिक नाम PSRJ0952-0607 है। ये पृथ्वी से करीब 20,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। वास्तव में न्यूट्रॉन तारा बनने से पहले इसका एक साथी तारा भी था, और ये दोनों एक बाइनरी सिस्टम में थे। दोनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसा लगता है कि न्यूट्रॉन तारा जब बना था तब उसका भार हमारे सूर्य से 1.4 गुना ही ज्यादा था, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण इसने साथी तारे का पदार्थ निगलना शुरू कर दिया, जिससे इसका भार बढ़ता ही चला गया। ऐसा लगता है कि ये उस सीमा की ओर जा रहा है जिसके बाद इसका भार इसे ब्लैक होल बना देगा। आप तो जानते ही होंगे कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे घने ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे।